मेरा नाम मंथन है और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ रहा हूँ। आज हम एक माँ की बेबसी इस कविता का सारांश देखने वाले हैं। एक माँ की बेबसी कविता में एक बच्चा होता है जो बोल नहीं पाता और जब वो खेलने को आता है तब उसके दोस्तों को पता नहीं होता कि वो किधर से आता है, इसलिए कविता में उससे न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ, ये बताया गया है। फिर आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तब वैसे बताता है कि वो बातें नहीं कर सकता था, तो फिर वो इशारों में बातें करता, तो फिर उसके दोस्त कोई समझ नहीं पाता था, तो फिर उसकी माँ जब भी वो खेलता तब उसकी माँ उसको निहारती ही रहती थी और बच्चे घबरा जाते थे क्योंकि इसको कैसे अपनी बातें बताए, ये कैसे हमको अपनी बातें बताएगा। तो फिर मम्मी उधर बैठती और बताती कि ये बोलना चाह रहा है। अब इस कविता के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। कविता में बच्चे का नाम क्या है? कविता में बच्चे का नाम रतन है। रतन क्या नहीं कर सकता था? रतन बोल नहीं सकता था। रतन अपनी बातें कैसे कहता था? रतन अपनी बातें इशारों से कहता था। बच्चे रतन से क्यों घबराते थे? बच्चे रतन से घबराते थे क्योंकि वो बोल नहीं सकता था और वो घबरा जाते थे क्योंकि वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता था। वो अपनी बातें इशारों में समझ नहीं पाते थे। रतन जो इशारा करता था उनका इशारा वो समझ नहीं पाते थे रतन का। कौन रतन का खेल निहारता रहता था? रतन की माँ उसका खेल निहारती रहती थी। रतन की माँ बेबस क्यों थी? रतन की माँ बेबस थी क्योंकि उनका बेटा बोलने में असमर्थ हो इसलिए वो बेबस थी। अपने बेटे को बोलने में असमर्थ देखकर रतन की माँ बेबस रहती थी। अब इस कविता में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ। आँखों का तारा। बहुत प्यारा होना। तेज वाक्य। रतन अपनी माँ का आंखों का तारा था। रतन अपनी माँ की आँखों का तारा था। रतन अपनी था नहीं, रतन अपनी माँ की आँखों का तारा है। आँख भर आना। आंसू आना। वाक्य। बेटी को विदा करते समय पापा के आंखें भर आई। ओके। आंखें चुराना। दो। आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना, यानी सामने नहीं आना। कुछ गलती करते हैं बच्चे तो आंखें चुराते हैं, मतलब सामने नहीं आते। त्याचं वाक्य कसं करायचं? वाक्य सोहन ने झगड़ा करने के बाद रोहित उससे आंखें चुराने लगा। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, मतलब फ्रॉड करना। 420 420 काय IPCचा कलम आहे, फ्रॉडशी निग्लेक्टमध्ये. हां सांग वाक्य त्याचं. धोखा है। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। हाँ, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। परीक्षा के दिनों में राम को खेलता देख माँ की आंखें नीली पीली हो गई।